सुप्रभात। विद्याश्री परिवार के प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी हिंदी अध्यापिका का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक पल्लव से एक नया अध्याय जिसका नाम है एक पक्षी ऐसा भी। आपने आकाश में बहुत सारे पक्षी देखे होंगे उड़ते हुए, चिड़िया की चींची की मधुर आवाज को भी सुना होगा, मगर कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकते हैं। जी हाँ, वो क्या करते हैं? उन पंखों के सहारे क्या करते हैं? तैरते हैं। और जिस पक्षी की हम बात कर रहे हैं जो पंखों के सहारे तैरता है, आज हम उसी के बारे में अपने इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और इस पक्षी का नाम क्या है? इस पक्षी का नाम है पेंगुइन। तो आज हम जानेंगे पेंगुइन पक्षी के बारे में विस्तार से, उसकी विशेषताओं को भी ध्यान से समझेंगे। जब आप पाठ को ध्यान पूर्वक समझ लेंगे, सुन लेंगे और जब आप स्वयं इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को अध्ययन करते समय आप अपनी पेंसिल से पाठ के मुख्य बिंदुओं को, मुख्य वाक्यों को रेखांकित अवश्य करेंगे, ताकि आप जब परीक्षा के लिए पाठ की दोहराई करो तो आपको उसमें अवश्य मदद मिले और आपका समय भी अधिक खर्च ना हो। तो चलिए विस्तार से जानते हैं अपना पाठ एक पक्षी ऐसा भी, पेंगुइन के बारे में समझते हैं। चलिए। पेंगुइन एक बहुत सुंदर पक्षी है। इसके पेट पर सफेद और पीठ पर काले बाल होते हैं और जब यह अपनी अजीबोगरीब सीधी चाल दिखाता हुआ मनुष्य की तरफ आता है तो बहुत आनंद आता है उसे देखकर। और पेंगुइन अन्य पक्षियों की अपेक्षा आदमी से, मनुष्य से कम डरता है और जिस कारण से पेंगुइन क्या होता है, मनुष्य से कम डरने के कारण वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। इस शानदार पक्षी ने हमारे दिल में ऐसी छाप छोड़ी है कि आज ये वीडियो गेम, टीवी, नाटक तथा बड़े पर्दे पर आकर हमारा मनोरंजन भी करते हैं। सामान्य तौर पर पेंगुइन है वो दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे इलाकों के मूल निवासी होते हैं। मतलब इनका जो निवास स्थान होता है वो सामान्य तौर पर कहाँ पर होता है? दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे इलाके में। फिर भी इनकी जो 17 प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां मतलब जो इनकी नस्लें हैं, उसमें से 17 में से 10 प्रजातियां हैं वो शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ पर पाई जाती है? शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस पर बने कुछ कार्टूनों में इनका जो क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव दिखाया गया है। मतलब पेंगुइन पक्षी पर जो कार्टून्स बने हुए हैं, जो कार्टून बनाए गए हैं, उन कार्टूनों में हमें यह दर्शाया गया है कि जो पेंगुइन है ना, इनका क्षेत्र क्या है? उत्तरी ध्रुव है। जो हमें क्या दे रहा है? गलत सूचना प्राप्त हो रही है, जिससे हमें क्या मिल रही है? गलत सूचना मिल रही है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि गोलापागोस प्रजाति के छोटे छोटे समूहों को छोड़कर, मतलब जो पेंगुइन की एक प्रजाति है जो कि है गोलापागोस, इसके छोटे छोटे समूह हैं, इसको छोड़कर पूरे उत्तरी गोलार्ध में कोई भी जंगली पेंगुइन है ही नहीं। पेंगुइन के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अमेरिका है। पेंगुइन या तो अपने पैरों के सहारे चलते हैं या फिर कैसे क्या करते हैं? बर्फ पर अपने पेट से फिसलते हैं। जब पेंगुइन अधिक तेज चलना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो ऊंची चट्टानों पर चढ़ना चाहते हैं तो वो एक साथ अपने दोनों पैरों से क्या करते हैं? वहां से कूदते हैं। एम्परर पेंगुइन सभी पेंगुइन में सबसे विशाल होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, एम्परर मतलब कोई सम्राट, है ना। एम्परर पेंगुइन क्या होते हैं? पेंगुइन में सबसे विशाल एम्परर ही होते हैं। और ये क्या करते हैं? जरूरत पड़ने पर गहरे पानी में गोता भी लगा लेते हैं। एम्परर पेंगुइन 22 मिनट में 565 मीटर गहराई तक पहुंचने के लिए क्या कर चुके हैं? अपना नाम दर्ज करा चुके हैं।
और पेंगुइन को हम क्या कहते हैं? हायर वाटर बर्ड भी कहते हैं। पेंगुइन को और किस नाम से हम जानते हैं? हायर वाटर बर्ड। पेंगुइन क्या करते हैं? पानी में तैरते हुए वैसे ही लगते हैं जैसे हवा में उड़ते हुए अन्य पक्षी लगते हैं। इनके पंखों को हम क्या कहते हैं? फ्लिपर कहते हैं। पेंगुइन के पंखों को क्या कहा जाता है? फ्लिपर कहा जाता है। जो क्या करते हैं फ्लिपर? हाथों का कार्य करते हैं। अन्य पक्षियों में हमने देखा कि जो पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, मगर पेंगुइन के जो पंख हैं जिन्हें हम फ्लिपर कहते हैं वो क्या करते हैं? हाथों का कार्य करते हैं। जब पेंगुइन सीधे खड़े होते हैं तब वे संतुलन बनाने के लिए, अपना बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करते हैं? पंखों और पूंछ की मदद लेते हैं। सामान्य पेंगुइन जो होते हैं वो 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकते हैं। पेंगुइन के पंखों की परत कैसी होती है? मोटी होती है, जो उन्हें क्या रखती है? मोटी परत होने के कारण वो पानी में गर्म उन्हें रखती है। पानी में तैरते समय उन पर खतरा मंडराता रहता है। सील लेपर्ड पेंगुइन का शिकार करती है। सील लेपर्ड क्या करती है? पेंगुइन का वहां पर पानी में शिकार करती है। इसलिए पेंगुइन क्या करते हैं? पानी में सावधानी से अपना वहां पर भोजन ढूंढते हैं। पेंगुइन में अन्य पक्षियों की अपेक्षा आवाज सुनने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जो अन्य पक्षी हैं उनकी अपेक्षा पेंगुइन में क्या होती है क्षमता? आवाज सुनने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। पेंगुइन बड़े समूह बनाकर रहते हैं, इसलिए इनके समूहों से शोर आता रहता है, क्योंकि उनके समूहों में बहुत सारे पेंगुइन होते हैं। बड़ा सा उनका एक समूह होता है, जिस कारण से उस समूह में से आवाज आती है, मतलब शोर आता रहता है। पेंगुइन हवा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। एम्परर एवं किंग पेंगुइन केवल एक ही अंडा देते हैं और लिटिल पेंगुइन 2 या 3 अंडे देते हैं। ठंडे मौसम में नर पेंगुइन क्या करते हैं? झुंड में अंडा सेते हैं और मादा पेंगुइन कुछ दिनों या हफ्तों के लिए भोजन की तलाश में कहां पर जाती है? पानी में उतरती है। यदि मादा पेंगुइन लेपर्ड का शिकार बन जाती है तो क्या होता है? समूह के अन्य पेंगुइन नर पेंगुइन की मदद करते हैं। जब मादा पेंगुइन पानी में भोजन के लिए उतरती है तो वो कहते हैं कि भोजन की तलाश जब वो पानी में कर रही होती है तो लेपर्ड का जब वो शिकार हो जाती है, अभी आपको पहले मैंने बताया था कि सील लेपर्ड पेंगुइन का शिकार करती हैं, तो उन्हें बड़ी सावधानी से अपने भोजन की तलाश करनी होती है। इस कारण से यदि मादा पेंगुइन लेपर्ड का शिकार पानी में अगर बन जाती है तो क्या होता है? समूह के जो अन्य पेंगुइन होते हैं ना, वो किसकी वो करते हैं मदद? नर पेंगुइन की मदद करते हैं। जब कभी कोई पेंगुइन चूजा चुराना चाहता है, कहते हैं कि पेंगुइन को ना चूजे चोरी करके पालना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब कभी कोई पेंगुइन चूजा चुराने चाहता है तो समूह के अन्य पेंगुइन क्या करते हैं? चूजे की रक्षा करने के लिए आगे आ जाते हैं। बड़े समूह में रहने पर पेंगुइन के समूह के पास क्या होती है? गर्मी होती है। पेंगुइन ईमानदारी से एक एक करके स्थान बदलते हैं और हर पेंगुइन समूह के बीचों बीच पहुंचकर क्या करता है? अधिक गर्मी का लाभ उठाना चाहता है। और पेंगुइन से हमें क्या सीख मिलती है? मिलजुल कर रहने की और आपस में सहयोग की हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। तो हमने पाठ में क्या क्या बातें जानी? पेंगुइन कैसे होते हैं? काले और सफेद रंग का एक सुंदर पक्षी है। वह पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता। उसके पंख उसके हाथों का काम करते हैं। वह पंखों की सहायता से अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए चलता है और उनकी मदद से ही पानी में वो तैरता है। वह मोटे पंखों के कारण अपने शरीर को गर्म रखता है। उसकी बहुत सी बातें किससे मिलती जुलती हैं? मनुष्य से मिलती जुलती हैं, जैसे उसका चलना, नाचना आदि। पेंगुइन अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाते हैं तथा संकट के समय दूसरे पेंगुइन की वो मदद करते हैं। उनसे हमें मिलजुल कर रहने
और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की सीख मिलती है। तो आपने इस पाठ में क्या जाना? पेंगुइन पक्षी के बारे में जाना और उनके आपसी सहयोग के बारे में जाना। इस पाठ का अध्ययन बहुत ही अच्छे से दोबारा से करना। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, उसको बार बार पढ़ना नहीं भूलना, वो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।